2082, दिनांक लंबा है, 23/7 2 घंटा है ना, 2025 बुधवार। योगहार का बाद में लगाएंगे। 1543वां दिवस, 1543वां दिवस है। योग शिक्षक श्री आदरणीय अभय नारायण चौबे जी, जो पतंजलि योग समिति के सह राज प्रभारी हैं, मैं उनको आज 5:30 बजे से हमारा क्लास चलेगी 6:45, सॉरी 6:45, और 7 बजे के बाद पुनः आप ही आज हमें आहार और तथा स्वास्थ्य संबंधित आयुर्वेदिक उपचार पद्धति से अवगत कराएंगे। आपके पास अथाह सागर जैसा अनुभव है और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं, और उनके बताए मार्ग पर लगातार चल रहे हैं, और देश भर में यह योग और आहार और भारतीय परंपरा वैदिक शिक्षा की जो है भारतीय संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे हम पुरुषार्थी गुरुनिष्ठ राष्ट्रनिष्ठ आदरणीय भ्राता जी को सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि वो पधारें और योगहार कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सादर प्रणाम। पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती है। योगहार परिवार आपको सादर आमंत्रित करता है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप और दीदी का जो योगदान है हम लोगों को जोड़ने के लिए, और इतना दिनों से चला रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे साधुवाद आप लोगों को। समस्या ये होता है कि 5 से 7 मेरा सालों भर चलता है, उसके बाद हम प्रवास बहुत करते हैं, जिला जिला में चले जाते हैं। इसके चलते रूटीन जो अपना है तो कंटिन्यू समय नहीं दे पाएंगे। तो एक दिन इसी तरह मैं पोस्ट किया था तो दीदी फोन की मेरे को, बोला कि अच्छा ठीक है हम सेवा दे देते हैं, 2-3 दिन कोई बात नहीं है। तो सबको हमारा एकदम हृदय से प्रणाम है। अभी हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे परम पूज्य गुरु जी, स्वामी जी और परम पूज्य आचार्य जी, हमारे परम पूज्य केंद्र प्रभारी जी, सभी को सूक्ष्म उपस्थिति मानते हुए, और हमारे साथ जितने जुड़े हैं भाई बंधु माताएं बहनें, सभी को सादर प्रणाम, और भगवान हमेशा स्वस्थ रखें, खुश रहें। हमको तो आजकल कोई प्रणाम भी करता है तो यही बोलते हैं कि स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, तो सब कुछ स्वस्थ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ध्यान मुद्रा में हम लोग आ जाएं, हथेली आसमान की ओर, लंबा गहरा सांस खींचें। जो प्रतिदिन का है भगवान के नाम लेने का, दिनचर्या में हम लोग आ जाते हैं। आइए भैया, सभी लंबा सांस भरें, रीढ़ का हड्डी बिल्कुल सीधा, अगर हो सके तो पद्मासन में बैठें। सभी भाई हाथ जोड़ लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्।
शांति शांति। अब इसी पोजीशन में सभी भाई हम लोग कोशिश करें धरती माता को प्रणाम करने का। इसी पेशा से आइए, देखिए आपके सामने में, ये देखिए इसी पर उठ जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग पैर को खोल लेते हैं, आगे बता देते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग शंख यहीं बजा देते हैं। जैसे कोई भी शुरुआत करने से पहले ध्वनि को जो कर देते हैं, लेकिन आप लोग बीच में बजाते हैं इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि शंख यहीं बजा देते हैं। शंखनाद हो जाता है शुरू शुरू में ही। ये जैसे प्रणाम किए उसी समय कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। बहुत अच्छा भैया, बजाइए। इससे हमारा फेफड़ा मजबूत रहेगा और जितना दूर तक शंख की आवाज जाता है उतना दूर तक रोग से मुक्त रहता है आदमी। शंख बजे बलाय भगे। हम लोग के साथ एगो हम लोग का दोस्त जन्म लेता है, लेकिन वो दुश्मन का काम करता है। वो हटाते हैं फिर भी नहीं हटता है, वो हमारे मृत्यु तक रहता है। ऐसा कौन सा दोस्त है? आलस। आलस को शुरू से ही आता है और लास्ट तक रहता है, और उसको भगाने वाला यही है जो योग है हम लोग जो कर रहे हैं। तो भैया सब लोग हम लोग खड़े हो जाते हैं समय देखते हुए। चलिए आज भैया हमको बहुत समय दिए हैं तो कुछ उपयोग में लाया जाए। जो मेरे पास है उसको मैं देने का कोशिश करता हूँ। तो आइए सभी आदमी धीरे से पैर को पद्मासन से उतारें, पैर को सीधा करें और पैर को हिला लें। थोड़ा आगे पीछे पैर को खींच कर लें। आइए अब यहां हम लोग खड़े हो जाते हैं, आलस को दूर। पंजा पर हो जाइए भैया, एड़ी पूरा ऊपर और पंजा पर पीछे की तरफ चलें। यदि हमको घुटना दर्द से दूर रहना है तो इधर ही पे से घूम जाया करिए। छोटा 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 स्टॉप ले, छोटा 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 है। हाँ, पीछे की ओर चले जाएं, फिर पीछे जाएं। आइए अभी हम जो स्वामी जी के द्वारा बनाया गया योगिंग है उसको हम लोग आज कर लेते हैं। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा पैर उठाना है। 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 40 41 42 43 44 45 50 है। हाथ खोल दीजिए। एक लिमिट रखिए कि 50 तो 50, 100 तो 100, 25 तो 25, अब उससे कम नहीं।
50। कमर पर हाथ, थोड़ा जंप करें। 1 2 3 4। ढेर बड़ छोटे छोटा लेना है ताकि फिर तो लेगा नहीं। दौड़ते हैं, दौड़ के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 17 18 19 20। पंजा को उठावें। 1 2। अरे एड़ी को उठावें, सॉरी बोल दी। पंजा पर हो जाए, एड़ी को उठा दें। आइए बैठ जाते हैं और जंप करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। पैर को खोल दें। 1 2 3। पहले मुलायम करें। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, फिर इस पैर पर बैठ जाए, खड़े हो जाए, फिर बैठ जाए। कमर पर हाथ। छठा व्यायाम, सांस की क्रिया हमेशा सही रखें। लंबा लंबा ले और लंबा छोड़ें। कोई भी गंभीर आसन, कठिन आसन जब करना है, सांस को धर लें। आसान है तो सांस छोड़ दें। 7वां, 1 2, यहाँ खिंचाव दें, यहाँ खींच दें। 3, कंधा से नीचे और न कंधा से ऊपर। ये नहीं, बहुत आदमी ऐसे करता है, नहीं, सीधे में। सीना के लिए बहुत अच्छा है। दाहिना हाथ सीधे ऊपर, कान से सटा हुआ। बायां हाथ बाएं की तरफ झुके और जमीन को धीरे धीरे टच कर दें। आ जाएं, सांस भरें, छोड़ते हुए आ जाएं। 2 3। आप लोग सभी जानकार हैं, नहीं तो मैं बयान के साथ कराता हूँ तो लंबा हो जाएगा। ट्रेनिंग देने वालों को मैं थोड़ा समय देता हूँ ताकि जो नए नए रहते हैं वो लोग को भी जानकारी। शरीर को एकदम लचीला बनाइए भैया, सभी लोग, हमारे दीदी लोग भी जुड़ी हैं सभी। आइए, त्रिकोण। अब हम यहाँ पैर पकड़ेंगे, बायां हाथ को देखिए ऊपर, एकदम बाएं हाथ को, ताकि शरीर में पूरा ऐठन आ जाए। 1, खड़े हो जाइए। यहाँ ये 2, खड़े हो जाइए। 3, तेजी में 4 5 6 7 15 20। आइए, दोनों हाथों पर अंगूठा को पकड़ लो तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो ऊपर ले जाइए, पीछे जाइए। सांस भरते हुए थोड़ा पीछे जाए, सांस को निकालते हुए आगे, यहाँ जमीन पर मारिए। घुटना बिल्कुल सीधा, ये नहीं कि घुटना मोड़ के, ऐसे नहीं, घुटना सीधा। 2, ये 10वां व्यायाम हमारा है।
चलिए, बहुत अच्छा। एक भाई लोग कर रहे हैं, दीदी एक सामने दिख रही हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। करते रहिए। इसमें जो कंजूसी करेगा अपने लाइफ में कंजूसी करेगा, अपने जीवन में करेगा। इसको कोई नहीं बांटेगा, न भाई न बहन, है न अड़ोसी न पड़ोसी। अभी हम लोग साइड जंप करते हैं। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऊपर ताले। हम 2 बरामा 1 2 3 4 5 7 8 11 12 13। यहाँ हमारा 12 जोगी समाप्त हुआ। अब आइए सभी भाई थोड़ा रेस्ट करें, कमर पर हाथ रखें, लंबा लंबा सांस गोल करें। योग में रेस्ट भी करना है तो एक्सरसाइज में करना है। एक्सरसाइज करते रहिए, इसमें देखिए आराम है। शरीर को लूज छोड़िए, उतने गोल होगा। टाइट रखिएगा तो गोल नहीं बनेगा। अब उल्टा, 1 2 3 4 5। ये दोनों अंगूठा जो है उसको रीढ़ पर ले जाइए, अंगुली बाहर की ओर, ऐसे अंगुली ऐसे पकड़िए, सांस को भरें, पीछे की ओर जाएं। ये रीढ़ के लिए बहुत कारगर है। आइए थोड़ा सा रुके। स्वामी जी बोलते हैं कि कुछ थोड़ा समय दो ताकि रक्त संचालन हमारा जो है वहां हो सके, नस जो ब्लॉकेज है वो खुल सके। यहाँ चलते चलते रास्ता में कोई मिल जाता है, बोलता है कि भैया हमारा कमर में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, सीधे वहीं बता दीजिए। इस आसन को बताइए, इस आसन को ही बता दें। यहाँ कमर दर्द वाले को नीचे नहीं झुकना है, इस चीज को बता देना है, नीचे न झुके। आइए दोनों पैर मोड़े, ताड़ आसन। ताड़ आसन ये हमारा बैलेंस को कंट्रोल करता है, जो हमको डेली जरूरत पड़ता है। इसका कहाँ पड़ता है कोई भाई? प्रतिदिन हम लोग को इसका जरूरत पड़ता है, बैलेंस। आजकल लोग कुर्सी पर बैठ करके चड्डी बदल रहे हैं। अब बताइए, हमारा सही रहेंगे तो अपना आराम से बाथरूम में एक पैर पर खड़े हो जाएंगे और एक पैर पर बदल लेंगे। इसलिए इससे बढ़िया इसको डेली कर लिया। थोड़ा देर तक रुकिए, अपने आप बैलेंस सही हो जाएगा। ठीक है? कटी चक्रासन। पैर को खोल दें कद के अनुसार, सांस को भरें, बिल्कुल पीछे देखें, एकदम पूरे शरीर का एक्सरसाइज। कटी चक्रासन से ना फिर आ जाए, फिर यहां से आ जाए इधर, थोड़ा यहां रुके, फिर आ जाए सांस। जाते समय सांस भरना है और आते समय छोड़ देना है। इसको तेजी में फिर हम लोग जोड़ सकते हैं जब शरीर लूज हो गया, गर्म हो गया है तब, पहले पहले नहीं। आइए दोनों घुटना का भी पकड़ लेते हैं। यहाँ कुर्सी बनिए, जितने नीचे बनाइएगा उतने अच्छा रहेगा, जितने झुकिएगा उतने अच्छा रहेगा। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, क्योंकि बहुत भैया जो हम लोग करा दे रहे हैं उतने पर रह जाते हैं। हम पूछते हैं ना घर पर किए ना, ही भैया कहाँ टाइम, टाइम ही नहीं किसी को। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। हाँ, आसन तो बहुत है, ठीक है ना। अब इसको, जिसको दर्द है कि घुटना वाले, यहाँ पैर को मोड़ भी सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6, या कोई डंडा पकड़ के भी, डंडा पकड़ के धीरे 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 उल्टना। जिनको घुटना में परेशानी है, डंडा पकड़ लेना है, या कोई खिड़की पकड़ लीजिए, या कहीं रस्सी बांध लीजिए, उसके सपोर्ट में कीजिए, क्योंकि घुटना में दर्द है। आप डायरेक्ट कीजिएगा, हो सकता है कि परेशानी आ जाए। आइए, तो हमारा जोगिंग क्रिया समाप्त हुआ। मंडूक आसन पे आ जाइए। वज्रासन में बैठे, क्योंकि गर्म रहेगा उतने ये हमारे पेनक्रियाज को ज्यादा मारेगा, फक 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 फक, उतने इंसुलिन बनेगा, हमारा शुगर सही हो जाएगा। अंगूठा अंदर, चारों उंगली सभी लोग जानते हैं। सांस को भरें, सांस को निकाल दें, ताकत से निकाल कर झुक जाए। अब यहाँ 20 स्टॉप मारे, कम से कम 20 स्टॉप। आ जाइए ऊपर। फिर दोबारा इस तरह 5-7 राउंड करें। जिन भाई को फैट हो गया है, शुगर हो गया है, 5-7 राउंड करें। बाकी भाई हम लोग 2 बार 3 बार भी करेंगे तो चलेगा। इसका दूसरा पोज, हथेली का उभरा हुआ भाग नाभि पर रखना है, इसके ऊपर दूसरे हाथ को रखना है। सांस को भरिए, सांस निकाल दीजिए ताकत से। सभी भैया इसको जानते हैं। गर्दन नीचे नहीं रहेगा। मेढक, मेढक कैसे बैठता है, उस तरह मंडूक आसन में बैठना है, मेढक के तरह। बहुत भैया लोग क्या करते हैं, गर्दन को झुका के नीचे चले जाते हैं, नहीं। इसको चेंज कर दें, इसको 3-4 बार करेंगे। हथेली को चेंज करें, दूसरे हथेली को लावें। इसको जब हम करते हैं, यहाँ देखिए हमारा सभी दबा हुआ है। बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नियास है, पेनक्रिया, जठराग्नि, अमास है, गर्भास है, जितना है हमारे पेट का मिट्टी तत्व सब दबा हुआ है, और उसमें ठोकर मार रहे हैं कपालभाति। जितना उसमें कचरा है मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगा और शरीर आरोग्य हो जाएगा। स्वस्वक आसन, जो भाई बीपी ज्यादा बढ़ा रहता है वो ज्यादा करें, डिप्रेशन में जो रहते हैं उसको ज्यादा करें। बीपी लो हो हाई, स्वस्वक आसन आप सभी भाई ज्यादा करें। और एक दवा, कपालभाति, ऊपर आ जाए इसको
3 बार 4 बार 5 बार इसको करें। बहुत अच्छा है। आ जाइए, अभी हम आ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। बैठ के आसन करने में तो लंबा हो जाएगा, इसको करा दिए थे। आज हम क्या करेंगे, सो जाते हैं और सो करके करने वाले आसन को थोड़ा कर देते हैं और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आइए सभी भाई, हम लोग थोड़ा सा सो जाते हैं। ये दोनों हथेली को आप तकिया बनावें, यहाँ रखें, इसको यहाँ रख दें। देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा। सांस को भरें मात्र 6 इंच। नाम सभी जानते हैं, उत्तान पादयासन। यहाँ कपाल भाती भैया। आ जाइए, एक बार और करें। दोनों हाथ को हटा लें, इसको अपना पेट के ऊपर रखें। अगला आसन होगा नौकासन। सांस को भरें और हाथ पैर दोनों उठा लें। एक बार उठ गए तो उठ गए। फिर आ जाइए नीचे। अभी बायां पैर को मोड़ेंगे, पवन मुक्त आसन, जो कि इससे हम लोग परेशान हो रहे हैं, गैस्ट्रिक से परेशान हो रहे हैं, ये बहुत दूर करता है। जिसका नाम है पवन मुक्त। जतः नाम ततः गुण, नाम नाम गुण गुण। जैसे हम यहाँ सांस भरे, सांस को निकाल दें, नासिका को घुटने में लगा दें। कपाल भाती। बीस स्टॉप से कम 20 सेकेंड तो हम लोग रुके। 20 सेकेंड रुकेंगे, वही अच्छा आरोग्य होगा। यहां से पूरा देखिए। सभी साधक भैया हैं, सभी जानते हैं। अब मेरे को आज मंच मिल गया है तो थोड़ा करा दे रहे हैं। इसमें हमसे भी ज्यादा जानने वाले भाई लोग हमारे हैं, दीदी लोग हैं। आइए, दोनों पैर को एक साथ, इसको 4 से 5 बार करना है। आइए, दोनों पैर को, नहीं दिखेगा तो हम ऐसे हो जाते हैं। मोड़ लीजिए, ताकत के साथ सांस को निकाले, निकाल के यहाँ देखिए, सदा देखिए। अब यहां हम रोल करेंगे, कम से कम 10 बार रोल करें। यहां से आवे और ऐसे एड़ी पर बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाइए पंजा पर। फिर यहां से आइए और ऐसे पंजा पर बैठ जाइए। रोल कीजिए, साइड में आ जाइए। यहाँ कुछ नहीं है, एकदम आराम से यहाँ बैठिए आके। ताकत थोड़ा लगाना है। अब यहाँ हम लोग खड़ा भी हो सकते हैं। यहाँ से आइए और देखिए, यहाँ खड़े, पूरे शरीर का गैस छुमंतर जो हमको परेशान कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। अब आइए, यहाँ आता है हमारा, हाँ बहुत बढ़िया भैया, क्लास चल रहा है, ठीक है।
आराम से चल रहा है जितना मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो ज्यादा तेजी में भागने से आज लाभ होगा। जो हम लोग करेंगे आज ही बहुत आदमी को अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। और हलासन सभी लोग जानते हैं इसको। चित हो जाएंगे, सांस को भरेंगे। अब बाएं पैर को बिल्कुल 90 डिग्री का कोण। जिन भाई का इतना सीधा पैर हो गया, समझ जाइए कि उनके नस में कहीं परेशानी नहीं है। धीरे धीरे नीचे लाइए, फिर दाहिना पैर को उसी तरह उठा लें। इसको 5 से 7 बार 10 बार मैं तो डेली कराता हूं भाई, लेकिन 10 बार करने में समय ज्यादा चल जाएगा। आ जाइए नीचे, दोनों पैर एक साथ सांस को भरें, अच्छा भरते हुए उठा लें, पंजा आसमान की ओर खींचें। ये सब फैट मैनेजमेंट में आता है। फैट वाले भाई अभी जो करा रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान दें, शुगर वाले भाई भी इसको करें। पाद हम लोग क्या करेंगे, पाद ब्रीथ आसन, पैर से गोल ब्रीथ, यहां ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 20। दाहिना पैर इसी को फिर इधर से उल्टा करेंगे, यहां से जो ले गए थे अब इधर से ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20। दाहिना पैर दाहिने से 1 2, जितने शून्य बनाइएगा उतने थाई सही रहेगा। 8 6 7, पाद ब्रीथ आसन। इसी को फिर उल्टा कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 15 20। अब दोनों पैर एक साथ, ये तो बोलेगा कि हमको नहीं किए, तो कैसे होगा, गोल बनाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 20। दाहिने से 1 2। ओम। ओम भैया बोलिए, बोलिए भैया। ठीक है, ठीक है, तो करा तुम देखो तनी। अमिताभ कुमार सिंह क्या भैया, योगा होता है लिंक से गूगल में करता कहीं करा होता सब कुछ चल बा ये कराओ बाबा बोलिए। दोनों पैर को बोड़े, पसीना हुआ है, चलें, है ना। आइए, पाद विहित आसन बाद द्विचक्री का आसन। 1 2 3 4 5 6, पूरा शून्य बनाना है। 8 15 20। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20। रेस्ट लेना है भैया। जिसको नहीं हो रहा है देखेंगे, दोनों पैर एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, नीचे से 1, 2, फैट बिल्कुल भागेगा। और चना, गेहूं, मकया, बाजरा, जौ एक में पिसा दें, उसका रोटी सेवन करें। आइए दोनों हाथ को सीधा करें, मरकट आसन में रेस्ट करें। शरीर को दोनों तरफ घुमाते रहें, लंबा लंबा सांस लेते रहें। यहां हमारा रेस्ट का पोजीशन है। ये नहीं कि सो के रेस्ट करें। 2 घंटा समय है, 2 घंटा में रेस्ट करेंगे तो काम कैसे होगा शरीर का। दोनों तरफ आ गए। दोनों पैर को एक में जोड़ दें, फेब्रिकॉल के जोड़ के तरह। उसी तरह जुड़े हुए बाएं की ओर चलेंगे, गर्दन को दाहिने ले चलेंगे। मरकट आसन का पहला पोज। जिन भाई को सैटिका हो, सर्वाइकल हो, रीढ़ दर्द हो, कमर दर्द हो, पीठ दर्द हो, घुटना दर्द हो, हाथ दर्द हो, माथा दर्द हो, गर्दन दर्द हो, वो इसे अवश्य करें। तनाव दें, तनाव दें। दोनों कंधा दरी पर रहेगा, ये ध्यान रहे। ये नहीं कि कंधा उठ जाए, कंधा नहीं उठेगा। दोनों कंधा दरी पर बिल्कुल समथर रहेगा और बदन को ऐंठना है। यहाँ कपालभाति। बीस। चलिए दूसरे तरफ उसी तरह दाहिनी की ओर चले, गर्दन को बाएं की दिशा में ले जाए। यहां भी उसी तरह खिंचाव दे। दोनों पैर के बीच में 1.5 फीट का दूरी, क्योंकि एड़ी से घुटना का ठेहुना का जो दूरी है 1.5 फीट रहता है, 18 इंच रहता है। उसी को करें। और बाएं का दाहिना पैर का घुटना है, बाएं पैर के तलवा पर रखने का कोशिश करें। ये देखिए भैया, आप लोग के सामने मैं रख दिया। गर्दन को विपरीत दाहिने ले जाएं, कंधा बिल्कुल सीधा। यह कपालभाति। मरकट आसन का है दूसरा पोज। उसी तरह अभी हम ले जाएंगे दाहिने की ओर, इधर गर्दन को इधर। कोई भी एक्सरसाइज, कभी भी चीत एक्सरसाइज करें तो पट भी जरूर कर ले, ये ध्यान रहे। नहीं एक खाली बस एक साइज किए चल दिए, नहीं। दोनों तरफ जितने समय है उतने में 2-1 एक्सरसाइज दोनों तरफ कर लेना चाहिए, ताकि शरीर का बैलेंस सही हो जाए। दोनों पैर को सीधा करें, बाएं पैर को उठावें, 90 डिग्री के कोण बनाते हुए दाहिना हाथ के हथेली पर रखें। जिन भाई को सैटिका है इसे 15-20 बार करेंगे। यहाँ देखिए बहुत खिंचाव होगा, इसमें खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा होगा, तो वही हमारा रोग समाप्त होके आरोग्य हो रहा है। इसे डरना नहीं है कि हमारा फट गया, नहीं, कुछ नहीं फटेगा। आप इसको करें। बिल्कुल हाथ पर ही जाता ही है, 90 डिग्री कोण जिससे बनाया गया है, बिल्कुल हथेली पर जाएगा, इधर उधर जाएगा नहीं। यहाँ से फिर उठाइए, आप फिर देखिए अपने आप बिना देखे ये चला गया।
आइए, जिन भाई का बार बार नाभि टलता है वो भाई के लिए है। और हम लोग अभी करेंगे दीर्घ नौकासन। इसे हृदय स्तंभ भी कहा जाता है। हार्ट भी मजबूत रखता है, दिल मजबूत रखता है। तो सभी भाई हाथ सीधा करें या अंगूठा इसे पकड़ लें, जैसे नाव गोल होता है लंबा, उसी तरह आगे चोख बन जाए और सांस को भरे। नाभि को अपने अपने नाभि को देखने का कोशिश करें सभी भाई, सांस को भरें। एक बार उठ गए तो उठ गए, ये नहीं जो तिलमिल तिलमिल यहाँ से अरे बाबू ओ भाई ओ जान के लिए बाबू ओ ये भाई ये दाद, ऐसे नहीं करना है भैया। हैं, एक बार सांस बांध दीजिए, सांस भरे जैसे, ठीक है। आइए, यहाँ भी कटी चक्रासन भी है। हम लोग अभी कंधरासन बता देता हूँ। कंधरासन आप लोग कर लें, दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़े, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। सांस को भरें और कमर को उठा लें, कंधा पर जोर दें, कंधरासन। इससे हमारा कमर दर्द, पीठ दर्द जितना मैं बताया था कंधा तक से लेके, इसको सर्वाइकल वाले भाई को भी कराइए। इसको सर्वाइकल वाले भाई को एक चीज खाली बता दें कि चलते समय गर्दन को नीचे की ओर न ले जाए, नजर को नीचे ले जाए। आइए, सेतु बंध है आसन, सांस पे लगा दीजिए, पूरा पैर सीधा। यहाँ हम लोग चक्रासन भी कर सकते हैं। सभी भाई लोग जो जवान भाई हैं वो भी कर सकते हैं। चक्रासन बहुत काम का चीज है। हम लोग का तो भाई एज हो गया, लेकिन कोशिश करते हैं आप लोग के सामने। यहाँ से आ जाइए, शरीर को क्लोज कर दीजिए, हथेली को ऐसे न रख करके अंदर की ओर करके रखेंगे। शरीर को क्लोज कर लीजिए, सांस को भर लें और ऐसे सभी भाई बाएं तरफ होके उठ के बैठ जाएं। कोई भाई बता रहे हैं क्लास कैसा हो रहा है? बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी हो रही दादाजी, एक नंबर। दादा के काम दादा वाला चलेगा। वेरी गुड। ये भैया हमको कोई यही कर रहे हैं, दान दान कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग के सपोर्ट ही मेरे को काम देगा। अभी हम लोग करेंगे पृष्ठ आसन। पृष्ठ आसन सभी भैया मेरे तरफ माथा करेंगे और पेट के बल लेट जाइए। अभी तो एक साइड हुआ, दूसरे साइड के इसका भी यहाँ थैली को दोनों मिला लें और यहाँ आ जाए। यहाँ सांस को भर लें, सांस को भरते हुए पूरे रोके रहिए सांस को। ये हाँ जी, देखिए नाभि का मालिश बहुत सुंदर होता है। फिर सांस भरे, क्योंकि हम लोग ताकत लगाए हैं, नाभि को मालिश कर लें, पेट को मालिश कर लें। इस तरह इसको पृष्ठ आसन। यहाँ भी हम खाली इतना भी कर सकते हैं, समय के जब अभाव है तो यहाँ ऐसे ऐसे करते हैं। नाभि पर ताकत लग रहा है ना भैया? आइए, मकर आसन है। दोनों हथेली दोनों तरफ ठुड्डी पर रखें और जो देहात में पहले कैंची बनता था उस तरह
हाथ को कैंची बनावे, दोनों केहनी आपस में मिला लें और इसी पर रख दें। जिनको कमर दर्द है ओ भाई टीवी भी इसी तरह थोड़ा देख लें। टीवी देखने का आदत है वैसे देख लें। कमर दर्द छू मंतर अपने आप। सांस को भरें, बाएं पैर को मोड़ें, ताकत लगाएं, ताकत लगाएं, लगाएं, ताकत लगो दे, ताकत सीखा। 20 स्टॉप मारना है। अभी 10 समय के अभाव में 10 में बता दे रहा हूं। आप लोग 20 से कम भैया न करें। समय है 50 बार करें और अति उत्तम। एकदम एक हफ्ता में कमर दर्द नहीं ठीक होगा तो मेरे को गाली दीजिएगा फोन करके, लेकिन करना है। 3 अभी 2 बार किए। अब मान लो हमको भूख लगा है तो हमको रोटी न चाहिए कि शंकर जी का प्रसाद से होगा? नहीं, भूख लगा है तो इसको ज्यादा करें। मेरा नंबर सभी लेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है सभी। इसको 4 बार 5 बार करें आराम से। कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए भले लेट हो लेकिन मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा। और इसको खिंचाव दें ताकि नस जो हमारा जो है खून का दौरा सही करे। खिंचाव दें, पैर का तनाव दें। ये पैरों के घुटने में अंतर रहेंगे कि ये भी जुड़े रहेंगे? दोनों घुटना जो है जितने नजदीक रखेगा उतने कमर पर ज्यादा ताकत लगेगा, जितने फैला करके दूर रखिएगा उतने कम ताकत लगेगा। अब आप जैसा हो सके दोनों घुटने को जोड़कर करें। हाँ, दोनों घुटने जोड़ लें जी। हो गया। अभी आते हैं सर्वासन। दोनों हथेली दोनों जंघा के नीचे ले चलेंगे। हथेली आसमान की ओर रहेगा। इसके बारी बारी और दोनों पहले बारी बारी करें फिर दोनों पैर के कर लें, आराम से हो जाएगा। आगे थोड़ा हम बढ़ना चाह रहे हैं। सांस को भरे, बाएं पैर को बिना घुटना मोड़े एकदम ऐसे उठाना। धीरे धीरे नीचे ला दें। जल्दीबाजी में न लाना। बाबू अंदर नहीं करना। बहुत लोग हैं हम कराते हैं तो अरे दादा टूटल, अरे पैरवा कहाँ हुआ, ये मत कराइए गुरुजी। लगता है लोग अरे भाई इसको मुलायम रखिए। बैठे बैठे हम लोग जाम कर देते हैं। कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए, क्या करें? अरे नहीं जाइएगा तो आपके यहाँ कौन आएगा भाई? अभी सबसे बड़ा हम लोग की बीमारी का दुश्मन यही बन गया है, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। तो आप नहीं जाएंगे तो आप यहाँ कौन आएगा? सभी भाई ग्रुप बनाइए और शाम को मिलने का कोशिश करें कहीं एक स्थान पर, या किसी के घर चले जाइए। कुछ हंसी मजाक होता है, बातचीत करना है। हम लोग एक बार हंसते हैं तो हमारे जितना भी 200 इंद्रियां हैं 200 इंद्रियां खुल जाता है, ताकि हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। दोनों पैर भी एक साथ करें। शोलवासन का तीसरा पोज। दाहिना हाथ आगे ले जाएं, बाएं हाथ को कमर पर रखें, सांस को भरें। उसी तरह हाथ को बदल दें, बाएं हाथ को आगे ले जाएं, दाहिना हाथ कमर पर। अब आगे से बायां हाथ, अब पीछे से दाहिना पैर,
को उठा लें, सांस भर करके कपाल भाती करें। यहाँ सांस भर के उठा लीजिए। दोनों हाथ कलाई पकड़ लें, कमर पर ले जाएं। इसका हो गया हमारा तीसरा पोज। इसका 4 पोज है शलभासन का। सांस को भरें, सीना उठा लें, चौथा कुछ हो गया। हाँ, आइए अभी हम आते हैं भुजंग आसन पर। सांस को भरें। कमर दर्द वाले जो भाई जुड़े हैं वो ध्यान रखें कि बैक साइड में कहीं परेशानी है, वो अभी ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूं। जिन भाई को परेशानी है सांस को भरेंगे, इतने उठावें, बस इतने पर रुक जाए। पूरा हाथ सीधा न करें, सीधा कर दीजिएगा तो फिर उसका दूसरा उतना कारगर नहीं हो पाता। यहाँ रुक के रखिए। देखिए कम से कम 50 स्टॉप मारें। जिन भाई के कमर में दर्द है 50 स्टॉप इसको मारेंगे, कपाल भाती को। इसी को दोबारा तिबारा कर सकते हैं, इसको करेंगे। जो भाई सही है वो अपना पूरा उठा। आइए इसको 50 बार 60 बार जो भाई को सीना और बाजू बना के रखना है वो आइए मेरे साथ, थोड़ा हम भी कर लेते हैं। 20 बार करेंगे। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप लोग भास्रिका से साथ करेंगे भैया, मेरे को काउंटिंग करने में हो गया, नहीं तो ऐसे करना है। इस तरह करना है। और तब देखिए कुछ दिन के बाद न हार्ट का शिकायत होगा, न हार्ट ब्लॉकेज होगा, न बाईपास सर्जरी कराना होगा। सारे छू मंत्र स्वाहा। जो भाई थके हैं यहाँ माथा को इस पर रख के थोड़ा रिलैक्स कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों हथेली, एक हथेली के ऊपर दूसरा हथेली को रखे, सांस भरते हुए सीधा सांस रुक दे। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। फिर दूसरे हाथ को उसी तरह करें, हाथ को बदल दें। कौन ममता दीदी, कौन दीदी है, बहुत बढ़िया कर रही है दीदी, बढ़िया है। आप ही लोग तो शक्ति हो। उन लोग को दोनों होता है, बेटी हो के बेटा कहलाती हो, हमनी के तो खाली बस पागल ने हैं। ये वो है। आ जाइए। बेटी से बेटा बन गए। नहीं कहा नहीं बोलते हम लोग प्यार से, ए बेटा सुन, हम लोग को कोई बोलेगा। आइए तीसरा पोज, इसको सर्प आसन भी बोलते हैं।
और तीसरा पोज भी बोलते हैं। सांस को भरेंगे, जैसे सर्प थान मारता है ना ऐसे। कमर दर्द रहेगा, रीढ़ दर्द रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, भाग जाएगा कि अरे इसके यहाँ जाएंगे तो जो तरह के निभा देगा, भाई भाग 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 भाग, यहाँ से भाग। पड़ोसी बदमाश रहते हैं तो उसे कोई नहीं झगड़ा करता है। उसी तरह शरीर मजबूत रहेगा, तिरिय भुजंग आसन करते रहिए, देखिए कोई पास नहीं आएगा, कोई नहीं। सवेरे खाली पानी पिए, जम के ब्रश करने के बाद गुड़ पानी पी लें, पहला काम एकदम। उसके बाद पूजा करें, पाठ करें, फलाना ढेकाना जो करना है करते रहें। लेकिन गुड़ खा लेने से लार बनता है, जीभ और दांत, यहीं से लार उत्पन्न होता है। रात भर हम लोग कुछ लेते नहीं हैं, अगर गुड़ हम सुबह सुबह ले लेते हैं, लार बनने लगता है, हमारा पाचन क्रिया सही होने लगता है। अब यहाँ हम लोग विपरीत नौकासन, विपरीत नौकासन कर लें एक बार, ये भी बहुत काम का चीज है रीढ़ के लिए। गुड़ पानी ठंडा नहीं करेगा? ठंडा भैया गर्म मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा आदमी। घर देहात में सवेरे सवेरे कहाँ गोईठा जोड़ेगा। नहीं, ये शीत करेगा, शीत शीत करेगा। नहीं नहीं करेगा। आप उनका दोनों बात हम भैया बता रहे हैं। अगर तांबा में, अब तो कहाँ बताने, तांबा में रखिए पानी, मिट्टी के घड़ा में पानी रखिए, कहाँ संभव है। अब हम लोग सभी आदमी बोतल में पानी रखते हैं, बताइए। अगर बोतल में भी पानी रखते हैं ना, तो उसमें एक काम कीजिएगा, कहीं से पुराना सिक्का जुगाड़ कीजिए और उसमें डाल दीजिए, या 2-4 गो तुलसी का पत्ता रात को डाल दीजिए बोतल में। 2-3 गो तुलसी पत्ता रात को डालिए, सुबह पानी पीजिए, देखिए औषधि पानी हो गया जी। ठीक है। उसके बाद आइए धनुरासन। बोतल या कांच की बोतल, प्लास्टिक की या कांच की? कांच के हो तो भैया बहुत बढ़िया। अगर तांबा के हो, तांबा वाला बोतल हो तो अति उत्तम। आदरणीय विनायक जी, जितने हम लोग, आदरणीय विनायक जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग खुद बताते हैं, इसलिए म्यूट रखें और सुनते चलें, और अगर कोई विशेष बात है तो पूछें। आप लोग सब जानते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिक्का कौन सा डालना है? सिक्का में बोला ना, ये स्टील वाला नहीं भैया, स्टील वाला सिक्का न डाले, पुराना। हम तो बोलबे कि पुराना सिक्का अगर मिल जाता है तो उसका उपयोग में लाइए। आनंद जी का क्या सवाल है? मैं ये बोल रहा हूँ, आनंद जी के पानी का है, कौन सी धातु का सिक्का, चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का, किस धातु का सिक्का डाला जाए? तांबे का। कोई भी, कोई चांदी का भी डाल सकते हैं भैया, समझे ना। पहले राजा महाराजा लोग चांदी के बर्तन में खाते थे कि नहीं? जी जी। सोना पे खाते थे। उसी तरह भैया है कि जो उसमें डालेंगे वो उसका गुण लेगा। आइए शवासन में सभी भाई हो जाए। सभी भाई पैर को लूज कर दें, बिल्कुल कमर से सीना तक लूज कर दें। दोनों हथेली को बिल्कुल छोड़ दें, हथेली आसमान की ओर होनी चाहिए। गर्दन को भी लूज कर दें और मन को, आत्मा को शरीर से निकालते हुए हम लोग चल रहे हैं कैलाश पर्वत भोले बाबा के पास। सावन में वही है ना, कालों का काल महाकाल दर्शन करने। माते बैठी हुई हैं, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं, नंदी जी बगल में हैं। वहाँ हम लोग प्रणाम करें। हे प्रभु आनंद दाता,
ज्ञान मुझको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। कर्म रक्षक धर्म रक्षक वीर सुधारी बने। हे प्रभु ऐसा शक्ति दें, जब हुई है संतोष धना, सब धन धूल समान। क्या मांगे आप सभी जानते हैं, जो आपको कृपा हो वो बरसाए। नारद जी विराजमान हैं, बजरंग बली देखिए पर्वत लेके आ रहे हैं, पूरे आकाश असीम हम लोग लेके चले। धीरे 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 आ जाएं, अपने शरीर के ऊपर से निरीक्षण करें। आज में जो किए शरीर पर कहाँ कहाँ ताकत लगा, क्या क्या रोग हुआ, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और करेंगे। आइए शरीर में प्रवेश करें, पैर में ताकत लावें, कमर के सीना में लावें, दोनों हथेली में दोनों हाथ में प्रवेश करें और पैर को चलावें, माथा में रखे हुए पैर के अंगुली के चलावें, हाथ के अंगुली को चलावें, कस के खोलें बंद करें। 1 2 3 आदरणीय 4। आचार्य जी 6:35 हो गए हैं, तो जी भैया जी आ जाइए। यही है, दोनों पैर को मोड़ लें, कभी भी उठे बाएं करवट होके उठे। दाहिना हाथ सीना के पास, बायां केहूनी जो है अपने कंधा के सीधे। तो केहूनी दाहिना, बायां केहूनी और दाहिना हथेली सीना के पास यहाँ लगावें, इसी के सहारे उठ के बैठिए। सोना भी है तो पहले दाहिना हाथ लगा लें, फिर बायां केहूनी लगावें, फिर सोवें। ऐसे कभी न उठे, भूल के भी ऐसे न उठे, कमर दर्द वही होता है, आराम से उठे। आइए प्राणायाम थोड़ा कर लेते हैं, आगे फिर मैं बता देता हूँ। जो भाई के जिस आसन में बैठने का बने उसमें बैठ जाए। भास्त्रिका, हम लोग सभी साधक हैं, इसलिए भाई जी, भाई बीपी का शिकायत है वो भाई धीरे धीरे करेंगे, बाकी भाई आइए तो हम लोग थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं, समय के अभाव देखते हुए। सांस को सीधा करें, आगे की ओर, साइड की ओर, ऊपर की ओर, यहाँ हाथ रखें, इसमें भैया बताया जा सकता है, हो नहीं पाता है। हम तो करते हैं, हम तो अलार्म लगा देते हैं प्रतिदिन, अलार्म जब तक नहीं बजता है हम लोग दूसरा काम नहीं करते हैं। 5 मिनट भास्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, तब तक कोई भक्ति लग जाता है। 15 मिनट बिल्कुल आंख बंद के कपालभाति, कपाल दोनों नासिका से सांस को फेंके, सभी भाई जानते हैं।
एक बार एक राजा ने घोषणा किया कि मेरे को जो कहानी सुनाते सुनाते सुला देगा, नींद मेरे को आ जाएगा, उसको बहुत मैं इनाम दूंगा। जब घोषणा हुआ तो बहुत सारे पंडित लोग, महात्मा लोग पहुंचने लगे राज दरबार में। कपालभाति भैया करते रहे। वो लोग गए, कोई रामायण, कोई महाभारत, कोई गीता, कोई कुछ न कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा चुन चुन के कहानी सुनाने लगा लोग। तो जब सुनाने लगा तो राजा साहब को और इंटरेस्ट लगने लगा, नहीं सोए और नहीं सोते थे, रात भर जगे रह जाते थे, सुबह वो लोग आ जाते थे। इस तरह चलते रहा। एक दिन एक बहेलिया बोला कि आज मैं राजा साहब को सुला के मानूंगा। राजा दरबार में गया, बोले कि ठीक है, उसको बोल दीजिए। उसने गया, राजा साहब के ही बगीचा में गया, जाल को बिछा दिया, दाना डाल दिया। दाना डालने के बाद उसमें सारी चिड़िया फंस गई। सारी चिड़िया फंस गई। लेके जब आ रहे थे उसको जंगल की तरफ, सोचे कि अरे बाजार की ओर ले जाएं, तो चिड़िया को बेचेंगे, खूब आज पैसा मिलेगा, खाना खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। तो तब तक क्या हुआ, राजा साहब पूछे हुआ क्या, ये बताओ। अरे राजा साहब जानते हैं, उसमें एक चिड़िया क्या की कि धीरे 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 जाल को तोड़ दी, काट दी जाल को, और उसमें से निकल के भाग गई, फिर दूसरा निकल गई, तो ये कपालभाति देखिए सभी भैया सीखने के लिए है, थोड़ा सभी आदमी बोले तो फर 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 फर, अपने आप पेट का दब रहा है ना। फिर राजा साहब पूछे अरे क्या हुआ। उसने बोला कि राजा साहब अभी तो आधा ही भगी है, आधा तो अभी इसी में है। तो ठीक है, तुम उड़ाते रहो, कपालभाति कराते रहो, मैं अब सोता हूं। फुर फुर फुर, जितने ताकत से बोलेगा उतने देखिए पेट दबेगा। फुर फुर, आजमाइए सभी भाई। फुर 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 फुर। कपालभाति सीखने के लिए है भैया। चलिए भैया विश्राम, समय के अभाव में विश्राम करते हैं। कपालभाति डेली थोड़ा बाद में कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, हटावें, बंद करें, दोनों हथेली उठा लें।
आइए प्राणायाम सभी भाई जानते हैं। सांस को भरना है, सांस को निकालकर तीनों बंद लगाना है। ताकत के साथ तीनों बंद लगा करके कोशिश करें जितना बैठ सके लंबा। जलंधर बंद छोड़े, डैन बंद, मूल बंद। इसी तरह 4 से 5 बार कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया को इसको भी 50 स्टॉप से ज्यादा लगाने का कोशिश करें भैया। सभी लोग सांस को भरें, सांस निकाल दें। सौ 100 बार मेरा हो गया भैया। आप लोग इसको 3 से 4 बार 5 बार करें। आइए उज्जाई। ठोडी को लगा लें सीना में, कंठ को मोड़ के एकदम रोक के रखें। इसमें वही है, जल्दीबाजी करने से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना चाहिए। इसको थोड़ा सा समय देते जाएं। मैं बता पा रहा हूं, करा नहीं पा रहा हूं। समय की घड़ी है सबका। फिर आइए कपूर, थायराइड के लिए, तुतलापन के लिए, भटक भटक के जो बोलते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत कारगर। अनेक कंठ में खराश देना है, कंठ को साफ रखना है। मोटा मोटी सबका इसका में निचोड़ है। धनिया को फुला दें, धनिया की चटनी भी बढ़ा दें, उसका चाय भी बना के पिए, दिन भर उसका पानी पिए और 15-20 दिन के अंदर थायराइड को चेक करवा दें। एकदम शक्ति, धनिया में इतना ताकत। आइए दोनों चीजें बांधे, हथेली को थोड़ा गर्म करें। आइए अभी आगे चलते हैं अनुलोम विलोम। दाहिना हाथ से हम लोग लंबा सांस, हर सांस में ओम, यह मंत्र जो उच्चारण करते हैं अति उत्तम। लंबा सांस, मैं ओम का उच्चारण भैया करता हूं, ओम में छोड़ देता हूं, फिर ओम लेते हुए सांस लेते हैं, थोड़ा देर रुकना है, फिर छोड़ देना है। ये मंद गति का हो गया। समान गति, थोड़ा इसको तेजी में करेंगे।
अभी जानते हैं 72,72,72,10,201 नाड़ी नस नाड़ी है, शरीर होता है। शरीर में कहीं भी गांठ हो तो दूर होता है, सुनापन दूर हो जाता है, झिंझनी बढ़ता है वो दूर हो जाता है। यानी नस संबंधी जितना भी कहीं भी परेशानी है, इससे हमारा घुटना दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, ये सब वायु बेकारता के चलते ही ये सब होता है। तीव्र गति में थोड़ा आ जाए, जो साधक हैं, जो भाई हैं। ये देखिए, हम लोग यहाँ न पकड़ करके, ये जो हड्डी है ना, नाक के ऊपर थोड़ा जो हड्डी है, मताएं बने यहाँ छुछिया लगाई रहती हैं तो दिक्कत होता है। नहीं, हड्डी को यहाँ पकड़िए तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए हथेली को, जहाँ हड्डी स्टार्ट होता है नाक का, वहां रखिए। तीव्र गति में करें। शरीर में तनाव नहीं। इसको 15 से 20 मिनट, 10 मिनट करें। 5 मिनट से तो ऊपर ही करें। 5 मिनट से नीचे, 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए है। बाकी 18 साल से ऊपर हो गए वो 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट करें। जिन भाई को परेशानी है वो अपना आधा घंटा भी करें, 20 मिनट करें। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है तो हाँ जी भैया, सुन, आपने अनुलोम विलोम के बारे में, उसके लाभ और उसकी सावधानी, उसकी विधि बता ही दी है। तो कोई भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं जब तक अनुलोम विलोम करते रहेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। अति उत्तम, अति उत्तम। आप ही करा दीजिए। नहीं, हम तो किताब नहीं लिए हैं, हो सकता है आगे पीछे हो जाए भैया, कोई दूसरे भाई कर दे। जी जी, याद है लेकिन हो सकता है कोई भी अनम्यूट करके करने का कष्ट करे। जी हाँ जी ओम जी, भाई साहब मैं करता हूँ जी। स्वागत है आप जी, स्वागत है। श्री रामाय नमः, श्री हनुमतये नमः, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु कमल मधुर सुधा बरन सब लोग म्यूट रखें, सब लोग म्यूट रखें। सिर्फ विनायक जी का म्यूट रहेगा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।
भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियामल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संत की जय, योग हरि परिवार की जय।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय युवाचार्य जी, गुरु जी अपना अनम्यूट करके और शांति पाठ और समापन की ओर ले चलें। 6:57 हो गए हैं। 7 बजे तक अपन को समाप्त करना। आइए सभी भाई शांति पाठ में